नाजरीन, नस्सू कौन था और उसकी तौबा क्यों कैसे कबूल हुई और वो इतना मशहूर कैसे हो गया। नाजरीन, नस्सू एक औरत नमा आदमी था। बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसे औरत समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिए महाश था। कई बार ज़मीर के मलामत करने पर उसने इस काम से तौबा भी कर ली, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका एक कीमती मोती खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन मोती नहीं मिला। नस्सू रसवाई के डर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढते हुए उसकी तरफ आ रही हैं, तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी यह काम नहीं करेगा। और दुआ मांग ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ सुनाई दी कि नस्सू को छोड़ दो, हीरा या मोती मिल गया है। नस्सू नम आंखों से शहजादी से रुखसत लेकर घर आ गया। नस्सू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम न जाने पर एक दिन शहजादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नस्सू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मसाज नहीं कर सकता। नस्सू ने देखा कि उस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें चाहती कि वो उनका मसाज करे। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया। दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है। जब तक उसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद एक तजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया, जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे। उन्होंने नस्सू से पानी मांगा। नस्सू ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सिराब कर दिया। काफिले वालों ने नस्सू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नस्सू ने उनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नस्सू के अखलाक से मुतासर होकर ताजरों ने जाते हुए उसे बहुत सारा माल बतौर तोहफा दिया। नस्सू ने उन पैसों से वहाँ कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नस्सू को बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से देखते और उसकी बड़ी इज़्ज़त और कदर करते। आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैलती गई और ये बात बादशाह तक, ये उसके जो चर्चे थे वो बादशाह तक पहुंच चुके। बादशाह के दिल में नस्सू से मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। उसने नस्सू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आएं। जब नस्सू को बादशाह का पैगाम मिला, उसने मिलने से इनकार कर दिया और माज़रत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तलब और बढ़ गई। बादशाह ने कहा, अगर नस्सू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नस्सू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से फरिश्ते को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए। चुनांचे बादशाह बतौर अकीदत मंद नस्सू को मिलने आ रहा था।
اور رہیا بھی نسوح کی خوبیوں سے گرویدہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ نسوح نے عدل و انصاف کا راج قائم کیا اور ہر طرف عدل اور انصاف ہو گیا۔